बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th का क्वेश्चन है पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन वाली 12.1 प्रश्नावली। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, दो घन जिसमें प्रत्येक का आयतन कितना दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर, इनके फलकों को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया है। तो घनाभ का अपने को आयतन ज्ञात करना है। ये अपना क्या दिया हुआ है, घन दिया हुआ है। घन की सभी भुजाएं समान है, इसका आयतन यानी घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा की क्यूब। ठीक है, आयतन कितना दिया है 64 भुजा की क्यूब। जब क्यूब हटेगा तो यहाँ पे कौन सा निशान लगेगा, घनमूल का, तो भुजा। और 64 किसका घनमूल होता है, 4 का, यानी भुजा कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या कहा है, ये घन है, इसकी सभी भुजाएं कितनी है 4-4 सेंटीमीटर है। इसी तरह एक और घन है जिसकी भी भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर है, इससे क्या बन गया, एक घनाभ बन गया। अब अपने को घनाभ का क्या करना है, आयतन, यानी अपने को ज्ञात करना है घनाभ का आयतन। घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब अपने लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करेंगे। घनाभ की लंबाई कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 ये कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, और चौड़ाई 4 और ऊंचाई भी कितनी होगी अपनी 4। तो इसमें रखो 8 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है, 32 इंटू 4, तो ये हो गया तुम्हारा 8 और 12 यानी सेंटीमीटर की क्यूब। यानी घनाभ का आयतन कितना है अपना 128 सेंटीमीटर की क्यूब। बच्चों ये अपने 12.1 का सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है कोई एक बर्तन अर्धगोलीय आकार का है। कौन सा गोला है, अर्धगोलीय आकार का ये कोई बर्तन है, ठीक है, जिसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है। ये अपना बेलन अध्यारोपित है। इस अर्धगोले का व्यास यहाँ से लेके व्यास कितना है 14। इसका मतलब ये त्रिज्या कितनी होगी 7 और ये भी कितनी होगी 7। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई अपने को यहाँ से लेके कितनी दी हुई है 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, मतलब इसका पूरे का अपने को आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यानी बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, किसका होगा, अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय कितना होता है 2 पाई r की स्क्वायर प्लस बेलन का कितना होता है 2 पाई r h। ठीक है, 2, अब अगर इसमें कोई चीज कॉमन है तो निकाल लेते हैं, 2 का 2 कॉमन, और ये हो जाएगा पाई बाहर आ जाएगा। पाई का मान अपने रखते हैं 22/7। ठीक है, r दोनों में सेम है तो कितना आ गया r, अंदर क्या बचा r प्लस h। ठीक है, 2 इंटू 22/7, r की वैल्यू कितनी है 7 है, r यहाँ पे 7 है। ऊंचाई, किसकी ऊंचाई दी हुई है, बेलन की। ठीक है, पूरी कुल ऊंचाई नहीं दी हुई, बेलन की। अब देखो यहाँ से 7 है तो ऊंचाई कितनी बच गई 6, यहाँ पे होगी अपनी 6, सॉरी प्लस का निशान। 7 से 7 कैंसिल, कितना हुआ 44 और इंटू टोटल हो गए 13। 44 को 13 से गुना करते हैं जब कितना आएगा 12 और 13 4 और ये हो गया तुम्हारा 4, तो ये हो गया टोटल कितनी होगी 552 सेंटीमीटर की क्यूब, सॉरी स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, आयतन होता है वो हमेशा क्यूब में होता है। ठीक है बच्चों, आगे वाला थर्ड क्वेश्चन है। इसमें का एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या 3.5 वाले एक शंकु के आकार का है। ठीक है, ये अपना है क्या है, शंकु है। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी गोले अर्धगोले की त्रिज्या सेम है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है 15.5। अगर ये 3.5 है तो ये भी 3 है, तो शंकु की ऊंचाई कितनी आ गई अपनी 15 में 3.5 गए कितने हो गए 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ये ऊंचाई कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। अब अपने शंकु खिलौने का क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब ये खिलौना बन गया, खिलौने का क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें दो चीज है, एक तो क्या है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, शंकु क्या क्या होता है पाई r l
प्लस अर्धगोली का होता है 2 पाई आर की स्क्वायर। अब देखो शंकु की अपने को आर त्रिज्या पता है लेकिन ऊंचाई भी पता है, लेकिन अपने को इसकी तिर्यक ऊंचाई एल नहीं पता। तिर्यक ऊंचाई होती है एल की स्क्वायर बराबर आर की स्क्वायर प्लस एच की स्क्वायर। ठीक है, एल की स्क्वायर आर की स्क्वायर प्लस एच की स्क्वायर। तो इसकी कितनी होगी, आर कितनी है 3.5 की स्क्वायर और प्लस एच कितनी है, यहाँ पे एच कितनी दी हुई है अपने को 12 की स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 12.25 और प्लस हो गया 144, तो ये हो गया तुम्हारा 169.25। ठीक है, तो ये हो गया 6 नहीं 156.25। 156 पॉइंट किसका होता है 125 का, यानी 12 पॉइंट। यहाँ पे एल की स्क्वायर जब स्क्वायर हटाएंगे तो इसका वर्गमूल लगेगा, तो एल का मान कितना हो गया 12.25। सेम फॉर्मूला है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है पाई और आर। ठीक है, एल का मान कितना है 12.5 प्लस 2 इंटू पाई, आर एक बाहर आ गया, ये कितना है 5 पॉइंट, पाई का मान है 22/7, आर का मान कितना है 3.5। ठीक है, ये हो गया 12.5 प्लस कितने हो गए 7। अब पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 10, ये कट गया 5 से 2 कट गया, ये हो गया तुम्हारा 11। तो बाहर कितना आया 11 और अंदर कितना बचा 19.5। जब 19.5 को किससे गुना करते हैं 11 से, तो कितना होगा 214.5 सेंटीमीटर की क्यूब। ये है इसका पूरे खिलौने का क्या है क्षेत्रफल, स्क्वायर सॉरी। ठीक है।